हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड इसी एक इन्फिनिट स्मॉल व इन्फिनिट डेंस वाले पॉइंट में समाहित था। इस पॉइंट के सडन एक्सपांशन से ही सब कुछ अस्तित्व में आया। इस सडन एक्सपांशन को ही महाविस्फोट या बिग बैंग कहा जाता है और इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेट्रे ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के शुरुआत में ब्रह्मांड काफी गर्म था। ब्रह्मांड के कुछ ठंडा होने पर मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्वार्क्स व इलेक्ट्रॉन बने। इसके बनने के कुछ सेकंड बाद ही विभिन्न क्वार्क्स संयोजित होकर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का निर्माण किया। कुछ मिनट बाद ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आपस में मिलकर नाभिक का निर्माण किया। इस समय मैटर अत्यधिक गर्म होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई व नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में था। इन आयोनाइज्ड मैटर्स को प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन बिग बैंग से निकली लाइट जो ब्रह्मांड में फ्रीली ट्रेवल कर सकती थी, उन्हें ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण उस समय के ब्रह्मांड में काफी अंधेरा था। इस इरा को डार्क एज कहा जाता है। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड के लगातार फैलते रहने के कारण काफी ठंडा हो गया था। ब्रह्मांड के ठंडा होने पर यह फ्री इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम का निर्माण किया। ये एटम्स मेनली हाइड्रोजन व हीलियम थे, जिनमें हाइड्रोजन लगभग 75% व हीलियम लगभग 25% था। इस प्रकार न्यूट्रल एटम के निर्माण होने व कोई भी चार्ज आयन के नहीं होने से ब्रह्मांड पहली बार ट्रांसपेरेंट बना और वे लाइट्स जो चार्ज आयन की वजह से ब्लॉक्ड था, पहली बार फ्रीली ट्रेवल होने में समर्थ बना और पूरा ब्रह्मांड इन लाइट्स से जगमगा उठा। इस लाइट्स को आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में पूरे ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। कुछ हीलियम व हाइड्रोजन के आयन आपस में मिलकर ब्रह्मांड का पहला मॉलिक्यूल हीलियम हाइड्राइड का निर्माण किया, जिसे 2019 में नासा के सोफिया द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ब्रह्मांड के लगातार एक्सपांड होने के कारण ही हाइड्रोजन गैसों का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया था, अर्थात कहीं पर कुछ ज्यादा तो कहीं पर कुछ कम। इस प्रकार भिन्न भिन्न घनत्व वाले गैस क्लाउड्स का निर्माण हुआ। ये गैस क्लाउड्स अधिक घनत्व व मास वाले गैस क्लाउड की ओर ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होकर एक विशाल गैस क्लाउड का निर्माण किया, जिसे नेब्यूला अर्थात निहारिका कहा जाता है। इन गैस क्लाउड्स के नेब्यूला के केंद्र में अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होने से गैस कंप्रेस होते गया, जिससे उनका प्रेशर भी बढ़ते गया। प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी व टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। इस टेम्परेचर के कारण ही इसमें कुछ चमक उत्पन्न हुई। इस अवस्था में इसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। जब यह टेम्परेचर बढ़कर लगभग 100 मिलियन केल्विन हो गया, तब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में संलयित होकर हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण किया। वह इस रिएक्शन से अत्यधिक मात्रा में हीट रिलीज हुआ। दो न्यूक्लियाई का इस तरह फ्यूज होना न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस रिएक्शन से उत्पन्न कुछ ऊष्मा स्टार के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को मेंटेन करने में यूज होता है और कुछ ऊष्मा ही हम तक पहुंचती है। इस ऊष्मा के कारण ही स्टार्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस अवस्था में इसे मेन स्टार कहा जाता है। इस प्रकार पहले स्टार का निर्माण बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन साल बाद हुआ था। ऐसे ही असंख्य तारे, गैस व डस्ट क्लाउड्स के ग्रेविटी के कारण किसी विशाल स्टार के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा का निर्माण हुआ। कभी कभी न्यू स्टार जैसे सूर्य के बनने के दौरान जो गैस व डस्ट क्लाउड्स से बच गए थे, वे ग्रेविटी के कारण इस न्यू स्टार के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण किया, जिसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहा जाता है। ग्रेविटी व अन्य फोर्सेस के कारण डिस्क में मौजूद मटेरियल आपस में टकराने लगे। यदि उनके बीच टक्कर काफी स्मूथ था, तो ये मटेरियल एक दूसरे में फ्यूज होकर चिपक गए और एक स्नोबॉल की तरह विकसित होकर छोटे छोटे पीबल्स अर्थात चिकने कंकड़ों में बदल गए। ये कंकड़ आपस में कंबाइन होकर विभिन्न साइज वाले छोटी बड़ी चट्टानों का निर्माण किया। इनमें से कुछ विशाल चट्टानों को ही
प्लैनेट अर्थात ग्रह कहा जाता है। कुछ चट्टान जो ग्रहों की साइज से काफी छोटे होते हैं तो उन्हें उनकी साइज के आधार पर ड्वार्फ प्लैनेट जैसे प्लेटो, और इससे भी छोटी हो तो एस्ट्रॉइड कहा जाता है। इस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के बनने के लगभग 40 मिलियन साल बाद मार्स के साइज का एस्ट्रॉइड थिया हमारी पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर को बिग स्प्लैश या थिया इम्पैक्ट कहा जाता है। इस इम्पैक्ट से पृथ्वी के विशाल टुकड़े से ही हमारी चंद्रमा का निर्माण हुआ। समय के बीतने के साथ साथ पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई।